नमस्कार साथियों, मैं अमित आपके अपने YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन विथ अमित पे स्वागत करता हूं। हमारी क्लासेज कुछ दिन से नहीं हो पा रही थी, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम के कारण। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग चुका हूं। अब हम अपनी क्लासेज को कंटिन्यू करेंगे और एक एक चैप्टर को आसानी से ख़त्म करेंगे। इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। इससे हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं इसको एकदम बेस से लेके आपको ट्रिक से ऐसा समझा दूंगा कि इसका प्रश्न आप 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। और उसी पे मैं बस एक ट्रिक बताऊंगा, उस पर बहुत बड़े बड़े अंकों को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आप प्रश्न को बहुत आसानी से करेंगे। तो आइए हम समझते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग हम किसे कहते हैं, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। वर्ग हम किसे कहते हैं, जब संख्या का सेम संख्या का आपस में 2 बार गुणा होता है उसे हम वर्ग करते हैं। जैसे 5 है तो 5 का एक बार और गुणा कर देंगे, 50, 25, ये 5 का वर्ग हो गया। अगर हमको इसी का स्क्वायर रूट करना होगा तो इसी 25 दिया होगा, इस पे रूट लगाएंगे, इसको रूट बोलते हैं। और इसको जब रूट लगाते हैं तो इसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है। जो संख्या 2 बार रिपीट हुई रहती है उसको एक बार बाहर करते हैं तो इसको वर्गमूल बोलते हैं। और एक संख्या को 2 बार गुणा करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और जब भी वर्गमूल हमारा निकालना होगा तो इस पे रूट लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे तो ये 6 का 2 बार गुणा है तो एक 6 बाहर आ जाएगा और यही इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। बड़े बड़े प्रश्न समझ में नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बता दूंगा जिससे आप बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, बस मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। जैसे आपको दिया है, मान लीजिए 25, अब पूछा कि 25 का वर्ग क्या होगा, तो इसका होगा 625। और एक बात मेरे साथ समझ लीजिए, आपको 30 से लेके 50 तक वर्ग याद होना चाहिए। अगर इतना वर्ग आपको लर्न होगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे मेरे साथ अपने नोट्स में पहले 30 तक वर्ग प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे दिया है 1, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। 30 तक तो स्क्वायर आपको लर्न होना ही चाहिए। जब इतना लर्न होगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले आपको नोट्स में 30 तक स्क्वायर लिखवा रहा हूं। इसको मेरे साथ लिखिए। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। और आगे देखिए, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। आपको स्क्वायर वाले प्रश्न सॉल्व करने के लिए 30 तक स्क्वायर तो लर्न होना ही चाहिए।
30 तक एकदम नॉर्मल स्क्वायर होता है जिसे आप लर्न किए होंगे। 24 तक का तो बहुत ही यूज होता है, 24 तक के स्क्वायर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। मैं इसको एक एक को यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको 30 तक वर्ग याद होना चाहिए जिससे आपका कंसेप्ट बहुत आसानी से सॉल्व होगा। और मैं आपको एकदम ट्रिकी मेथड से सॉल्व कराऊंगा। इसमें दो मेथड होते हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। भाग विधि का उपयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे प्रश्न में जोड़ने और घटाने के लिए संख्याओं को बोलता है, और गुणनखंड विधि को वहाँ पे सॉल्व करते हैं जहाँ पे प्रश्न में बोलता है भाग करने या गुणा करने। उन विधियों को भी सॉल्व जाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको स्क्वायर करने और स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना समझा देता हूँ। ये प्रश्न में बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपको स्क्वायर मालूम रहेगा तो आप बहुत आसानी से अगले जब जहाँ भी यूज होगा आप बहुत तेज़ी से यूज करेंगे। हर चैप्टर में इसका काम आता है, तो इसीलिए मैं आपको एक एक चैप्टर वाइज लाइन से पढ़ाते जा रहा हूँ, जिससे आपका नोट्स प्रिपेयर होगा और आप जब रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाएंगे तो एग्ज़ाम को फोड़ के रख देंगे। तो आइए हम स्क्वायर करना समझते हैं, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। मैं एक मेथड बताऊंगा और सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। आपको बस एक ही मेथड से चलना है, आप स्क्वायर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। देखिए, मैं उस मेथड को इन पे अप्लाई करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप मेरे साथ समझते जाइए। उसके बाद जिस मेथड को मैं बताऊंगा आप बस अपने नोट्स में वैसे ही प्रिपेयर कर लेंगे और बार बार रिवाइज करके उस मेथड को लर्न कर लेंगे, जिससे आपका प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व होगा। देखिए, जैसे कि दिया है 16 का स्क्वायर, मैंने 30 तक तो स्क्वायर लिखवाया था, लेकिन इस मेथड से इन प्रश्नों को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि आपका प्रश्न कितना आसानी से बड़ा प्रश्न और छोटा से छोटा प्रश्न उसी मेथड से सॉल्व हो जा रहा है। तो देखिए, इसको ये क्या बोल रहा है, 16 का स्क्वायर दिया है, तो आप क्या करेंगे, बीच में एक ठो डंडा खींच लेंगे और उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कितना होगा, 36 होता है, और एक का स्क्वायर 1। उसके बाद इसका इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा। और उसके बाद इससे गुणा कर देंगे तो 6 दूना के 12। जब 12 हो जाएगा तो एक के बाद ये है ना, तो यहाँ पे एक छोड़ के और जो 12 है इसमें जोड़ देंगे। जोड़ के देखिए, 6 3 2 5 और 1 1 2 256 होता है। अगर आपको लर्न होगा तो अभी ये मेथड बड़ा लगेगा, लेकिन जब आपको 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा और जब बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा तो बहुत आसान लगेगा। देखिए, 256 आ गया। अगले प्रश्न को देखिए, 24 दिया है। मैंने क्या कैसे समझाया, आप 24 लिखेंगे, बीच में डंडा खींच देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, ये बताइए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौका 16। 2 का स्क्वायर 4। हमेशा जब भी एक के बाद एक अंक के बाद अगर ये डंडा लगेगा तो यहाँ पे 2 अंक हमेशा लिखेंगे। इस बात को हम ध्यान से और बारीकी से आप समझेंगे। जब भी एक डंडा अगर खींचेंगे, एक अंक इधर होगा तो हमेशा यहाँ पे 2 अंक होगा। अगर यहीं पे 3 होता तो तीसरी के 9 होता। 9 नहीं लिखते, 0 लिखते, हमेशा 2 अंक लिखेंगे। तो आप इसका स्क्वायर क्या लिख दिए, 4 चौका 16 और 2 का 4। उसके बाद देखिए क्या बोला हूँ कि इससे गुणा करेंगे, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 हो गया। तो 16 आप एक अंक छोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 16, और बस इसको जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 6 1 7 4 1 5। आप मेरे साथ इसी कंसेप्ट को एकदम बारीकी से समझ लीजिए। आप हर वर्ग के प्रश्न में यही कंसेप्ट लगाएंगे और प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व होगा। जैसे 34 का स्क्वायर दिया है, आपको लर्न नहीं होगा, देखिए कितना आसानी से लग जाएगा। 3 है, बीच में एक डंडा खींचेंगे 4 और उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 लिख दिए। उसके बाद इसमें इसका गुणा कर देंगे, 4 3 12, 12 दूना 24। तो एक अंक पे है तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे 24 लिख देंगे। बार बार समझिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब इन दोनों का आपस में गुणा, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 लिख दिया। उसके बाद इसको जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 4 1 5, 9 2 11, 1156 34 का स्क्वायर। अगर आप यहीं पे 33 होता है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है 33 है और 33 का स्क्वायर निकालना है, तो आप बीच में एक डंडा खींचेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तीसरी के 9, एक 0 लगाएंगे। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक संख्या के बाद अगर डंडा होगा तो आप क्या करेंगे, 2 अंक। इस प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे थे। देखिए
3 का स्क्वायर 9, लेकिन जब एक डंडे के बाद एक संख्या होगी तो यहाँ पे 2 अंक लिखेंगे। अगर 3 का स्क्वायर 9 होगा तो एक 0 लगा देंगे और इसका क्या होगा, तितरी के 9, बस ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद इसका आपस में गुणा कर देंगे तीनों का, तितरी के 9, 9 दूना 18, 18 को आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जोड़ देंगे 9, 8 और 9 1 10, 1089 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 46 दिया है, 46 का स्क्वायर, देखिए कैसे कितना आसानी से हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। 46 का स्क्वायर दिया है, बस बीच में एक डंडा कीजिए और उसके बाद छछड़ के 36, 4 चौका 16 और उसके बाद 6 चौका 24, 24 दूना 48। तो हमारा एक संख्या के बाद एक डंडा है तो एक अंक छोड़ के और उसके बाद जो गुणा आपस में किए हैं उसको लिख देंगे। तो 6 चौका 24, 24 दूना 48, आप 48 को यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 6 8 3 11 को 1, 6 4 10 1 11 और 1 और इसका हासिल 2, 21 16 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इस कॉन्सेप्ट से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, अब 58 दिया है, 58 का स्क्वायर लगभग ज़्यादा लोगों को लर्न नहीं होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 58 दिया है, इसका स्क्वायर करना है, आप बीच में एक डंडा खींचिए। उसके बाद क्या करेंगे, 8 इकाई 64, 5 का स्क्वायर 50, 25 हो गया। अब बताइए 5 बटे 40 और 40 दूना 80। तो जब भी एक डंडे के बाद एक संख्या होगा तो एक संख्या छोड़ के आप उस 80 को लिख देंगे और उसके बाद इसको जोड़ देंगे 4 6 8 5 13 को 3 2 1 3 33 64 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने एक ठो कॉन्सेप्ट समझाया था, इस क्वेश्चन में उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखिए इसको 67 दिया है तो आप बीच में एक डंडा खींचिए। उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। आप 30 तक वर्ग लर्न कर लेंगे। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप 30 तक क्वेश्चन को लर्न कर लेंगे, वर्ग को। जब वर्ग 30 तक लर्न होगा तो और प्रश्न सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। देखिए दिया है 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब इनका आपस में गुणा कीजिए, 7 6 42, 42 दूना 84 और 84 को एक संख्या छोड़ के लिख दीजिए 84 और इसको जोड़ दीजिए 9 4 4 8 8 6 14 3 1 4 44 89 आंसर हो जाएगा। और अब आप देखिए इसको 72 को 2 दूनी के 4, क्या आप 4 लिख देंगे आपका सही हो जाएगा, नहीं सही होगा, क्योंकि एक संख्या एक अंक के बाद ये डंडा है तो आपको 2 लेना ही पड़ेगा। तो 2 संख्या लेने के लिए आप 0 लगा देंगे, तो 0 4 हो गया, 2 संख्या हो गया और उसके बाद 7 7 49 वैसे ही लिख देंगे और उसके बाद आपस में गुणा कर दीजिए। 7 दूना के 14, 14 दूनी 28, 28 को आप यहाँ पे लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे 4 8 9 2 11 को 1 4 1 5 51 84 आपका आंसर आ गया। आप हर आंसर को कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं और इससे आसान कोई मेथड नहीं होता है। आप इससे सॉल्व करेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन को मैं इसी मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। देखिए अब 88 दिया है, इसको डंडा लेंगे, 8 इकाई 64, 8 इकाई 64, 64 हो गया और उसके बाद इसका आपस में गुणा कीजिए, 8 इकाई 64, 64 दूना 128 होता है, 64 दूना 128। तो एक अंक छोड़ के 128 लिख दीजिए और उसके बाद इसको जोड़ दीजिए 4 8 6 14 4 2 6 1 7 6 1 7 77 44 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आइए हम कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए इन 3 प्रश्नों से अपने कॉन्सेप्टों को और मजबूत करने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे आपको 69 का स्क्वायर दिया, तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि डंडा खींचेंगे, 9 9 81 6 के 36। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, 6 9 54, 54 दूना 108। तो 108 इसको छोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 108 और उसके बाद जोड़ देंगे 1 8 8 16 6 1 7 3 1 4 और ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसको देखिए, 94 है, 4 चौका 16, 9 9 81, 9 चौके 36, 36 दूना 72, 72 आप इसको छोड़ के लिख दीजिए 6 3 9 8 आपका आंसर 7 1 8 होगा। यहाँ पे 88 36 होगा, कन्फ्यूजन में 9 लिख दिया था, लेकिन 88 7 1 8 होगा। उसी प्रकार इसको देखिए, 51 है, बीच में डंडा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, लेकिन मैं क्या बोला हूँ, 1 के बाद
एक संख्या के इधर डंडा होगा तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, और उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूना के 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, और उसके बाद इसको जोड़ देंगे 5 1 6, 26 0 1। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको छोटी संख्या लेके समझा देता हूँ, जैसे क्या है, मान लीजिए 16 का स्क्वायर, जैसे देख लीजिए 12 का स्क्वायर, तो मैं 12 से आपको कंसेप्ट को और क्लियर करता हूँ। देखिए बीच में डंडा खींचेंगे, 2 दूनी के 4, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक अंक नहीं लेंगे, 2 अंक लेंगे, ले लिए, 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया। अब बताइए 1 दूना 2, 2 दूनी के 4, तो एक संख्या छोड़ के 4 लिख देंगे, तो 1 4 4, 12 का स्क्वायर होता है 144। आप कोई भी संख्या ले लेंगे 2 अंक का, अगर आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको स्क्वायर नहीं मालूम होगा तो इस कॉन्सेप्ट पे आप स्क्वायर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा 2 बार वीडियो को देखेंगे, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इसे समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसीलिए मैं इस पे बार बार जोर दे रहा हूँ। जैसे एक और देखिए 36 है, 36 का स्क्वायर करना होगा, तो आप क्या करेंगे, बीच में एक डंडा खींचेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 लिख दिए, और उसके बाद आपस में गुणा, 3 36 18, 18 दूना 36, तो एक अंक छोड़ के आप 36 लिख देंगे, और उसके बाद 6 6 3 9 9 3 12, 1296 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सॉल्व करना है। अब मैं आपको 3 अंकों का भी इसी प्रकार सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखिए कैसे सॉल्व वो भी होते हैं। और 3 अंकों के स्क्वायर को समझाने से पहले मैं आपको 5 जब भी इकाई अंक पे होगा उसका स्क्वायर करके दिखा देता हूँ। आइए उसको समझते हैं। जैसे अगर किसी भी संख्या में अंत में 5 होगा तो उसका स्क्वायर बहुत आसान होता है, उस पर कोई भी ट्रिक नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप स्क्वायर करेंगे। देखिए कैसे, जैसे 15 दिया है, इसका स्क्वायर करना है, तो आपको मालूम है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 हो गया, और जो इधर संख्या होगी उससे एक अधिक संख्या लेके उसका आपस में गुणा कर देंगे। देखिए एक है, इससे एक अधिक संख्या ले लीजिए, 2 एकम 2, बस 2 को यहाँ पे रख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए जैसे 25 दे दिया, 25 का आपको स्क्वायर करने के लिए बोलेगा 5 का स्क्वायर 25, और ये 2 है, 2 लेंगे और एक संख्या अधिक ले लेंगे, 2 3 6, बस 6 आप यहाँ पे रख दीजिए, 625 आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार इसको देखिए 35 है, 35 का आपको स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 3 है 3 और एक इससे ज़्यादा 4, 3 चौके 12, बस यहाँ पे 12 25 आपका आंसर आ गया। 5 का स्क्वायर सबसे आसान है, जब भी इकाई अंक पे रहेंगे तो आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, इस पर कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे। लेकिन उसके अलावा 2 अंकों का कभी भी निकालना होगा तो जैसे मैंने बताया डंडा खींच के वैसे ही करेंगे। इसका भी डंडा खींच के कर सकते हैं, लेकिन इसका कितना आसान है कि आप ऐसे ही करेंगे। जैसे आपको 45 का स्क्वायर करने के लिए बोला गया तो आप कैसे करेंगे, 50 25, 4 है, 4 से एक अधिक लेंगे तो 4 1 5, तो 5 चौके 20, 20 25 आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। जैसे 55 है, आपको स्क्वायर करने के लिए बोला जाएगा, क्या करेंगे 50 25, 5 है, इससे एक अधिक ले लेंगे, 5 1 6, तो 6 5 30, 30 25। अगर आपको 65 का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 50 25, 6 और 6 से एक अधिक लेंगे 7, तो 7 6 42, बस इसको 42 को यहाँ पे रख देंगे, 42 25 आपका आंसर हो जाएगा। मैं जिस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप समझिए। जैसे आपको 75 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल देगा तो आप कैसे निकालेंगे, बस यही कंसेप्ट, 50 25, 7 है, 7 से एक अधिक ले लेंगे, 7 8 56, बस यहाँ पे 56 रख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या में इकाई अंक 5 होगा तो आप इसी कंसेप्ट पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे आसान कुछ नहीं होता है, इससे आसान कुछ नहीं होता है। ये जितना आसान है, 5 का अगर संख्या इकाई अंक पे आ गया तो आप देखते ही बता देंगे कि ये कितने का स्क्वायर है। आपको 95 दे दिया तो आपसे पूछेगा इसका स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 9 है, 9 × 10 कर देंगे, 10 9 90, यहाँ पे 90 रख देंगे, 90 25 आपका आंसर हो जाएगा। और 5 जब भी आएगा उसके इधर 2 आता ही है, क्योंकि 5 का स्क्वायर ऑलवेज 25 होता है। अभी आपसे 85 का स्क्वायर पूछेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 8 9 72, 72 25। इससे क्या क्लियर हुआ,
कि आप अगर 5 इकाई अंक पे होगा तो आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं लगाएंगे दिमाग, बस इसको जैसे मैं समझा रहा हूँ बस वैसे सॉल्व करने का प्रयास करें और जैसे जैसे बताया वैसे वैसे अपने नोट्स में लिखते जाएं। मैं बार बार बोल रहा हूँ इन कॉन्सेप्टों को अच्छे से नोट्स में सजा लीजिए, जिससे आप जब रिवाइज करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आपको और आने वाले चैप्टरों में बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कहीं कहीं भी स्क्वायर निकालने को होगा तो डायरेक्ट आप स्क्वायर निकाल देंगे, कुछ मतलब टाइम ही नहीं लगेगा, जिससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए अब मैं आपको 3 अंकों के पे ले चलता हूँ। ये 5 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए होंगे आप। अब जैसे पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, अभी बोल दे 77 का स्क्वायर करने के लिए, तो आप कैसे स्क्वायर करेंगे? 77 का स्क्वायर करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक डंडा खींचेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, एक के बाद डंडा है तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, 7 7 49, 49 दूना 98, तो एक छोड़ के यहाँ पे 98 लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे, 9 8 4 12, 9 9 18 1 19, 4 1 5, 59 29 आपका आंसर आ जाएगा। मैं जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहा हूँ आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इतने दिन क्लासेज बंद थी उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब से मैं क्लासेज बहुत ज़्यादा प्रयास करूंगा कि न बंद हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लाइनअप है। आइए 3 अंकों के कॉन्सेप्टों को समझते हैं। अब हम 3 अंकों का क्वेश्चन समझेंगे। आइए 3 अंकों पे मैं उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपको दिखाता हूं कि 3 अंकों पे कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये 3 अंक दिया है, ये भी 3 अंक का है, ये भी 3 अंक का है। तो देखिए आप इस वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे दिया है, बीच में डंडा खींच देंगे, 2 अंक इधर 1 अंक इधर। अब इसको देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौका 16, 11 का स्क्वायर नॉर्मल है आप जानते ही हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, हो गया। और उसके बाद इसका गुणा 11 चौक 44, 44 दूना 88, तो आप 1 अंक पे डंडा है ना तो 1 अंक छोड़ के आप यहाँ पे 88 लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 6 8 1 9 8 1 9 2 और 1, इस तरह आपका आंसर आ गया। अगले प्रश्न को देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि एक ही कॉन्सेप्ट से मैं हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, जिससे आप स्क्वायर बहुत आसानी से कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको क्या वर्गमूल भी सिखा दूंगा कि कैसे उसका स्क्वायर रूट बाहर निकालते हैं, बड़ी संख्या दी होगी तो वो तो बहुत आसानी से, और प्रश्न बहुत एग्जाम में आते हैं। देखिए जैसे ये दिया है, बोल रहा है यहाँ पे 6 दिया है, 6 का स्क्वायर 36, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। उसके बाद 15 छक्का 90, 90 दूना 180, तो एक संख्या के बाद है तो आप 1 अंक छोड़ के 180 यहाँ पे लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे। 6 3 8 5 13 को 3 2 1 3 1 4 और ये 2 24 336 आपका आंसर हो गया। देखिए बार बार समझा दे रहा हूँ, 6 का स्क्वायर 36, 15 का स्क्वायर 225, 15 छक्का 90 और 90 दूना 180, तो जब भी आपका 6 एक संख्या आपके बाद डंडा है तो आप 1 अंक छोड़ के आप 180 लिख देंगे। तो आप 180 लिख दिए, उसके बाद जोड़िए 6 3 8 5 13 को 3 2 1 3 1 4 और ये 2 उतर जाएगा। उसी प्रकार अब आपको 124 का निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? बस आप देखिए आसानी से, जिसका आप वर्ग जानते रहेंगे उसका बस आपको डंडा उसके साइड में खींचना है। अगर आपको ऐसे नहीं, अगर इसका वर्ग लर्न है तो आप यहाँ पे डंडा खींच देंगे और इन 2 संख्याओं को ले लेंगे। तो जब भी 2 संख्याओं को लेंगे तो जैसे एक संख्या को छोड़ रहे थे यहाँ पे, वैसे 2 अंकों को छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए अभी जब तक हमारा 1 अंक ले रहे हैं तो हमें बस एक संख्या को छोड़ना होगा। 4 का स्क्वायर कितना 16, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 दूना 96, तो 1 अंक छोड़ के उसके बाद 96 लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे। 6 6 1 7 9 4 13, 4 1 5 और 1 हासिल, 15 376 आपका आंसर हो जाएगा। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप बार बार उसे समझिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जैसे दिया है 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 12 चौक 48, 48 दूना
96, 96 एक अंक छोड़ के लिख दिए और उसके बाद जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 287 का निकालना है, देखिए कितने बड़े अंक है और मैं इनको कितना आसान बना दे रहा हूँ। आप अगर इस कॉन्सेप्ट से नहीं निकालेंगे तो आपको कितना बड़ा हो जाएगा, खुद एग्जाम में आप छोड़ के आएंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको 7 का स्क्वायर 49, 28 का स्क्वायर क्या अभी मैंने बताया था कितना होता है 784। कितना होता है 784। जब 784 हो गया तो उसके बाद इन दोनों का आपस में तीनों का गुणा करेंगे। तो देखिए 28 × 7 कर देंगे, 7/56 को 6, 7 दूना के 14 और 14, 14 4 18 1 19, 196 हो गया। लेकिन ये 2 है तो इसका भी इसमें गुणा कर देंगे। 2 छके 12, 2 9 18 1 19, 2 एकम 2 1 3, 392 आ गया। आप इस 9 को छोड़ देंगे और 392 लिख देंगे। 3 9 2 और उसके बाद जोड़ दीजिए 9 4 2 6, 9 4 13 को 3, 8 3 11 1 12 को 2, 8 3 11 होगा, इसका एक हासिल तो 2 हो जाएगा, 7 1 8 आपका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं क्योंकि मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ये हर एक पे अप्लाई होता है और कितनी भी बड़ी संख्या होगी आप आसानी से उसका स्क्वायर कर देंगे। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 30 तक वर्ग लर्न कर लें और 20 तक क्यूब तो लर्न कर लें। जब 20 तक याद हो जाएगा क्यूब तो उसको फिर कन्वर्ट कर देंगे, 30 तक क्यूब लर्न कर लेंगे। जब इतना आप कर लेंगे तो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एग्ज़ाम आपको हलवा लगेगा। जैसे इसको देखिए, अगर 256 का स्क्वायर निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। एक डंडा यहाँ पे खींचेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 हो गया। 25 छका 150, 150 दूना 300, तो एक अंक छोड़ के उसके बाद 300 लिख देंगे। 6 3 5 3 2 5 और 6 आ जाएगा और इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप अगले प्रश्न को देखिए, 304 का निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। इस तरह करेंगे, 4 चौका 16 और ये 3 30 है, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप 30 तक वर्ग लर्न कर लें। और 3 चौका 12, 120 हो गया और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 120 दूना 240, एक संख्या छोड़ के 240 आप लिख देंगे और उसके बाद जोड़ देंगे 6 1 4 2 9। देखिए मैं कितना बड़ा बड़ा प्रश्न का स्क्वायर कितना आसानी से कर दे रहा हूँ। अगर आप मेरे बताए गए कंसेप्ट पे मेरे साथ चलेंगे तो आप कितना भी एग्ज़ाम में बड़ा स्क्वायर करना होगा आप बहुत आसानी से कर देंगे, 10 सेकंड के अंदर कर देंगे। जब आपको मालूम होगा कंसेप्ट तो आप इसको पहले आराम से प्रैक्टिस करिएगा, 1-1 मिनट लगे 2-2 मिनट लगे कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको अपने प्रैक्टिस में ला देंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। आइए कुछ और प्रश्नों को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए इन बड़े प्रश्नों से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं अगले पार्ट में आपको वर्गमूल करना सिखाऊंगा। तो देखिए इसको कैसे इसका करेंगे। अब जैसे आपको 440 दे दिया है, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आप इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। लेकिन देखिए मैं इसको कितना आसानी से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे जब जिसका आपको स्क्वायर लगभग लर्न होगा आप वहीं से डंडा खींचेंगे। तो देखिए आप यहाँ से एक ठो डंडा खींच दिए। अब इसके बाद मैं 40 का स्क्वायर करूँगा। किसका करूँगा 40 का स्क्वायर। आज जब मैं 40 का स्क्वायर करूँगा तो मैं लास्ट में यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के उसके बाद जो गुणा करूँगा आपस में वो लिखूँगा। देखिए मैं इससे आपको उस कंसेप्ट को क्लियर कराता हूँ। 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 1 जीरो होता है, तो जब भी स्क्वायर करते हैं तो उसका 2 जीरो लिख देते हैं। 1600 हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 लिख दिए। अब इसका आपस में गुणा कीजिए, 4 चौका 16, 160 हो गया और 160 का इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 320। 320 का जब भी आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 संख्या है डंडा के इधर, तो आप 2 संख्या यहाँ पे छोड़ देंगे और उसके बाद 320 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 320 और इसको जोड़ देंगे 0 0 6 3 6 3 9 1। आपका आंसर आ गया। इससे आसान कुछ नहीं होता है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिए। जब भी एग्जाम में आएगा चाहे कहीं भी क्वेश्चनों में मिलेगा तो आप देखते ही पहले सॉल्व करने का तुरंत प्रयास करेंगे। देखिए जैसे आपको 560 का करना है तो अगर मैं यहाँ पे डंडा खींचता तो आप 56 का स्क्वायर करने में कंफ्यूज होते, लेकिन अगर यहाँ पे खींच देंगे तो देखिए कितना आसानी से होगा। 6 का स्क्वायर कितना 36 और 0 है, 2 ठो जीरो यहाँ पे लगाइए। 5 का स्क्वायर
25 हो गया। दो संख्या पे है तो आप ये दो संख्या छोड़ देंगे। अब इसका आपस में गुणा कीजिए, 6 5 30, 30 का मतलब 300, एक जीरो है, 300 हो गया। 300 का दूना करेंगे तो 600, और 600 को यहाँ पे जोड़ देंगे 600। दो संख्या छोड़ने के बाद 600 लिख दिए। अब इसको आपस में जोड़िए, 0 0 6 3 6 5 11 2 1 3, और इस तरह हमारा आंसर आ गया। देख रहे हैं हमारे कंसेप्ट को कितना आसानी से, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि इससे आसान कोई कंसेप्ट नहीं होगा। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर स्क्वायर करने को आएगा तो आप इतने चुटकियों में और इतना आसानी से करेंगे कि आपको कुछ मतलब इतना आसान हो जाएगा कि आपको बहुत मज़ा आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में। जैसे ये दिया है 605, तो आप इसका कैसे स्क्वायर करेंगे? देखिए, एक डंडा यहाँ से खींच देंगे। 5 का स्क्वायर जानते ही हैं 25, 5 का स्क्वायर कोई भी जानता है 25, और को लास्ट में रहेगा तो 2 ही रहेगा इधर। और ये 6 का स्क्वायर 36, लेकिन एक जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। अब देखिए 6 5 30, 300 हो गया। 6 5 30 और एक जीरो, ये 300, 300 का दूना 600। तो एक पे है तो आप बस इसको छोड़ेंगे। डंडे को बार बार ख्याल कीजिएगा कि अगर दो संख्या पे होगा तो यहाँ पे दो संख्या को छोड़ेंगे, अगर यहाँ पे एक संख्या पे है तो बस एक 5 को छोड़ेंगे। 6 5 30, 30 दूना के 600, 600 आपको यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद जोड़ दीजिए 5 2 0 6 6 3, और इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। मैं जिस कंसेप्ट को और जैसे सॉल्व करा रहा हूँ आप बस वैसे सॉल्व करते जाइए। अब देखिए ये इतनी बड़ी संख्या है 725, अब आपको स्क्वायर करने को बोल देगा तो आप बहुत एक मिनट तक ले लेंगे। लेकिन देखिए मेरे कंसेप्ट से कितना आसानी से सॉल्व होगा। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, 25 7 कितना होता है? 25 छक्का 150, 25 7 175, और 175 दूना 175 का 2 से गुणा कर दीजिए। 2 5 10 को 0, 2 7 14, 14 14 1 15, 2 1 कम 2 1 3, 350 हो गया। बस यहाँ पे कितना 2 अंक है तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ दीजिए और 350 लिख दीजिए। 350 और इसको जोड़ दीजिए। 25 6 9 5 14, 4 3 7 1 8, 84 625 आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार इसको आपको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे? 890 है, आराम से यहाँ पे डंडा खींचेंगे। 90 का स्क्वायर 81, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, और उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 8 9 72, कितना हो गया? 720। इसका दूना कर दीजिए। 2 जीरो जा 2 अंक है तो 2 अंक छोड़ दीजिए। 2 जीरो जा 0, 2 दूनी के 4, 2 7 14 लिख दिए। बस इसको जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 8 4 12, 6 6 4 10 1 11, 8 1 9 1 10। इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर आपको इतना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। तो मैं जो कंसेप्ट आपको करा रहा हूँ बस मेरे साथ आप बने रहिए और एग्ज़ाम को फोड़ने का प्रयास करिएगा। जैसे इसका दिया है 945, इसका स्क्वायर करने को कहेगा तो क्या करेंगे आप? पहले इसको यहाँ से करेंगे। 45 का स्क्वायर बड़ा है लेकिन 5 दिया है तो आप जानते ही हैं 5 का स्क्वायर 25, 4 है 4 से एक ज़्यादा ले लेंगे तो 4 1 5, तो 5 चौका 20 25, 45 का स्क्वायर हो गया। और 9 का स्क्वायर 81, ये 5 का खेल वाला कंसेप्ट से हो गया। 5 का स्क्वायर 25 और 4 है उससे एक ज़्यादा लेंगे 5, 5 चौका 20, 20 25, ये 9 का स्क्वायर 81। अब आप 45 का गुणा 9 में कर देंगे तो करके देखिए 9 × 45 × 2, तो देखिए 45 दूना 90 × 9, 9 9 81, 810 आ गया। बस आप कितना 2 अंक है तो 2 अंक छोड़ के 810 रख देंगे। 810, 2 5 0 2 1 3 8 1 9 और 1 8। इस तरह आप कितना भी बड़ी संख्या दी होगी इस कंसेप्ट से आप सॉल्व कर लेंगे। हमारा जितना तक एग्जाम में स्क्वायर देता है हमने उसको सॉल्व किया। आप अब कोई भी संख्या 3 अंकों का लिख के आप अपना स्क्वायर कर सकते हैं और इसी कंसेप्ट पे करेंगे, क्योंकि इस कंसेप्ट से इतना आसानी से स्क्वायर होगा कि आपको इतना आनंद आएगा कि बार बार इस कंसेप्ट को करने का आप प्रयास करेंगे। और जब इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे मेरे द्वारा बताए गए कंसेप्ट को, तो आप एकदम स्क्वायर का बादशाह बन जाएंगे। बोलेंगे तो मैं 4 अंक का भी सिखा दूंगा, लेकिन जहाँ तक स्क्वायर आता है 3 अंकों तक बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। इतना अगर आप जान जाएंगे तो कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से फोड़ देंगे। और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 अंकों का स्क्वायर आना ही चाहिए। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 का कंसेप्ट समझ गए,
आपको 30 तक वर्ग लर्न करना है और 20 तक क्यूब। अगर इतना लर्न कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी और इन कॉन्सेप्टों से आप बड़ी बड़ी संख्याओं का भी वर्ग निकाल लेंगे, जिससे आपको बहुत आनंद आएगा। तो ऐसे बहुत सारे मैं वर्ग और कल अगले पार्ट में समझाऊंगा और आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। इन्हीं कॉन्सेप्टों पे आपको वर्ग से वर्गमूल में कन्वर्ट करना सिखा दूंगा, जिससे बहुत आसानी होगा। इसके कोई भी प्रश्न आएंगे तो आपसे एक भी नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है। और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, हर चैप्टर को, हर कॉन्सेप्ट को मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्टों को सॉल्व करेंगे, तो ये मेरा वादा है कि आपके एग्ज़ाम में मैथ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप नोट्स बनाइए, मेरे द्वारा बताए गए इन तरीक़ों को अपनाइए। जब बार बार अप्लाई करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। और एग्ज़ाम में हमें बहुत कम टाइम मिलता है, जिससे हम अपने नोट्स को, एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं अगर ऐसे ऐसे ट्रिक जानते हैं तो। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं आपकी मुट्ठी में है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। आप कोई भी अंक अपने से रेंडम सोचिएगा 3 अंकों का और उसका स्क्वायर करने का प्रयास करिएगा इन कॉन्सेप्टों पर, जब आप इसको रिवाइज कर लेंगे। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसे रिवाइज कर लेंगे, तब आई होप आप लोग इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। तो फिर हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दबा को, और अपने दोस्तों को इस कॉन्सेप्ट को भेजेंगे जिससे उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि पढ़ाई देने से और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप अगर इसको दूसरे को भी शेयर करेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए और दूसरे को भी वीडियो शेयर कीजिए और इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो को। धन्यवाद।